हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव। दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी मैराथन लगभग 100 क्वेश्चंस की लेकर आया हूँ। वो दोस्तों, आपकी मैराथन जो है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी क्रॉप्स पर बेस्ड सिलेबस बेस्ड विद डायग्राम डिपेंड है और अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड्स बुक्स के क्वेश्चंस हैं विद डायग्राम। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी और बिना किसी फालतू बात के शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। ये मैराथन बहुत इम्पोर्टेंट ही है और मैंने रबी क्रॉप्स की लगभग 8 क्रॉप्स थी, वो मैंने विद डायग्राम और विद अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने इसको दिया लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको क्रॉप्स बताता हूँ कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। सबसे पहले आपको दिख रही है व्हीट क्रॉप्स है। इसको आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, व्हीट क्रॉप्स के बारे में। और दूसरी क्रॉप्स क्या है, आपको दिख रही होगी ये चिकपी यानी चना। चना तो आपको दिख रही है, चना की क्रॉप्स है। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है, नेक्स्ट क्रॉप है पी, पायसम सटाइमम और मस्टर्ड एंड रेपसीड है। इसके बाद कुछ और क्रॉप्स हैं, वो कौन सी क्रॉप्स हैं, आपको चार ये क्रॉप्स और ये कुछ क्रॉप्स हैं सनफ्लावर और शुगर कैन, पोटैटो, टमाटो। तो दोस्तों, ये आपको क्रॉप्स इस सिलेबस में पढ़ना है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात ज़रूर बता दूं, पढ़ने से पहले आप सिलेबस को ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, ना कि एग्रोनॉमी की क्रॉप्स हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ना है, ना कि इसके बारे में एग्रोनॉमी जैसे फसलें पढ़ना है। तो आपको इम्प्रूवमेंट, इन 8 क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट बताता हूँ, जो सीरियल वाइज सभी क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट इस मैराथन में हमने दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिमम। कॉमन ब्रेड व्हीट है। एक और आप लिख लीजिए, आप में एक चीज़ है जो कॉमन ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम है, और आपसे ओनली ब्रेड व्हीट पूछे, आपको ओनली ब्रेड व्हीट बताना है, तो लिखेंगे आप ट्रिटिकम वल्गेयर, ये लिख लीजिए ओनली ब्रेड व्हीट। ये तो कॉमन ब्रेड व्हीट है एस्टिवम, ओनली ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम वल्गेयर। कहीं कि आप लोगों को सेम ही मिलेगा, कॉमन व्हीट, कॉमन ब्रेड व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। बट अगर आप बहुत डीप पढ़ोगे तो दोनों को अलग अलग दिया जाएगा। अगर जैसा आपको ऑप्शन आता है वैसा करिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया, कुछ डीप था। तो क्या है फ्लोरिसेंस, जो व्हीट के फ्लोरिसेंस को क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंस मीन्स होता है पुष्पक्रम, स्पाइक एंड ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट साउथ वेस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्रोनी व्हीट इज नोन एज ट्रिटिकम ड्यूरम। इम्प्रूवमेंट का सब्जेक्ट है, आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ब्रीडिंग्स पढ़ना है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, कुछ बोटेनिकल इसके फ्लोरा बॉटनी पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि इसमें उपज और खाद्य उर्वरक ना, ये सब है। तो मैक्रोनी बीट्स का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम, और इमर बीट्स कहते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम। और आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस व्हीट, तो नॉरिन 10 जीन, जिस तरह आपको बाजरे में जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस मिला था, उसी तरह इसमें भी है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस व्हीट, नॉरिन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट कैरीऑप्सिस, फल का जो प्रकार है वो है कैरीऑप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट मेन मेड सीरियल्स ट्रिटिकेल, व्हीट गुड़े राई का जो क्रॉस है वह ट्रिटिकेल है। इसमें हाँ, व्हीट गुड़े राई का क्रॉस जो आपको दिख रहा है, इसको किसने दिया था, इसको रिम्पू ने दिया था, रिम्पू लिख लीजिए। जो ट्रिटिकेल है इसको रिम्पू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, D46 इज वेराइटी ऑफ ट्रिटिकेल।
एक ट्रिटिकेल की वैरायटी भी डेवलप की थी रिम्पू ने, वो थी D646। प्रोटीन कंटेंट ऑफ व्हीट, ग्लूटीन प्रोटीन क्या है? सबसे पहले ग्लूटीन प्रोटीन कैसे आप जानते हो? आप रोटी बनाते हो, जो रोटी फूलने का कारण है ग्लूटीन प्रोटीन। अगर आटा लगाते हो, आटा बहुत जल्दी आपके कब्र में आ जाता है, बहुत अच्छा एवं सॉफ्ट हो जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन का कारण है, जिसकी मात्रा 8 से 11% होती है। इसलिए मक्के और बाजरे का आटा लगाने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होता है, ये ग्लूटीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे इन इंडियन व्हीट वेराइटीज कंटेंट टाइप जीन, तो RST1 RST2। नेक्स्ट, ट्रिटिकम एस्टिवम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द Triticum mestivum was first introduced in the Indian by Norman Borlaug. Question next. Dwarfing agent for wheat crops साइकोसील। ड्वार्फिंग एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप्स के लिए वो साइकोसील है। जो ड्वार्फिंग एजेंट यानी बौनेपन का एजेंट के रूप में जो होता है वो साइकोसील होता है। आपकी नेक्स्ट ग्राफ, सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका साइंटिफिक नेम है? शुगर केन का। इज नोन एज नोबेल केन, इसको नोबेल केन के भी नाम से जानते हैं। इन प्रोजिसेंस वाई शुगर कैन इज कॉल्ड एरो, इसके पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। नेम ऑफ वाइल्ड प्रोजेनेटर सेकेरम स्पॉन्टेनियस, गन्ने का वाइल्ड प्रोजेनेटर है जो जंगली जाति है, जिससे इसका मतलब जिससे स्पेसीज बनाई गई वो है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। वाइल्ड प्रोजेनेटर जरूर पूछे जाएंगे। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में एरिया में इंडिया है, प्रोडक्शन में ब्राज़ील है, और प्रोडक्टिविटी में पेरू है। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी आपको बताते क्या है? पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो ऑल एरिया का प्रोडक्शन लिया जाता है, और प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की ली जाती है, इसे प्रोडक्शन कहते हैं। अब इन इंडिया में इसका क्या है? इन इंडिया में एरिया में उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शुगर केन है C4 प्लांट्स है एंड सॉर्डे प्लांट इंटरमीडिएट, सॉर्डे लॉन्ग डे डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं? चलो 2 लाइन में बता ही देता हूँ। अगर रबी क्रॉप्स में आपको जितने भी क्रॉप्स मिलेंगे बेसिकली वो लॉन्ग डे प्लांट होंगे, क्योंकि इनके जो लाइफ साइकिल पूर्ण करने में 12 आवर्स से अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो शॉर्ट डे प्लांट आपको खरीफ क्रॉप्स में होंगे वो सभी शॉर्ट डे प्लांट होंगे। इनको लाइफ साइकिल पूरी करने में प्रकाश की 12 घंटे से कम आवश्यकता होती है, और डे न्यूट्रल प्लांट में प्रकाश हो या ना हो अपना लाइफ साइकिल पूरी करेंगे, जैसे सनफ्लावर, टोमेटो। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोमोसोम नंबर ऑफ शुगर केन, तो क्रोमोसोम 2n बराबर 80 होते हैं। ओरिजिन प्लेस ऑफ न्यूजीनिया शुगर केन की। वाइल्ड स्पेसीज ऑफ शुगर के सेकेरम स्पॉन्टेनियम या सेकेरम रोबस्टम। इन इंडिया ग्रेट रिसर्च हाइब्रिडाइजेशन इन केन डन बाई TS वेंकटरमन। इंडिया में हाइब्रिडाइजेशन जो किसम किया था वो TS वेंकटरमन ने किया था। नेक्स्ट क्या है? सिसर एराइटनम, सभी को पता होगा चने का वैज्ञानिक नाम है, चिकपी का साइंटिफिक नेम। सिसर एराइटनम इज द अदर नेम ऑफ बंगाल ग्राम या ग्राम। नेक्स्ट, ग्राम इज आ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, नियासिन। चने जो रिच सोर्स है या उसमें अधिक मात्रा में, चने में अधिक मात्रा में कैल्शियम, आयरन, नियासिन पाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम एंड वर्ल्ड शेयरिंग 65% एरिया एंड 70% एरिया टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राम का, इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वर्ल्ड का है। वर्ल्ड की 65% शेयरिंग की जाती है इंडिया से चने की, और 70% टोटल एरिया, 70% प्रोडक्शन टोटल वर्ल्ड का भारत देता है, भारत में होता है। 65% शेयर किया जाता है, 70% उत्पादन होता है भारत। ओरिजिन प्लेस ऑफ अफगानिस्तान, ओरिजिन प्लेस इसका अफगानिस्तान है। अब इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वर्ल्ड में एरिया में इंडिया है, प्रोडक्शन में भी इंडिया है, जो बताया ना 70% उत्पादन करता है और 65% शेयर करता है चना, तो वर्ल्ड एरिया प्रोडक्शन दोनों में इंडिया है। और इंडिया में एरिया प्रोडक्शन में कौन है?
सभी को पता होगा। दलहनी के लिए मध्य प्रदेश ही होता है, तो मध्य प्रदेश है दोनों में एरिया और प्रोडक्शन में। चने दो प्रकार, टू टाइप्स स्पीसीज ऑफ चने, एक तो देसी चना, काबुली चना। देसी चना कैसा, काबुली चना कैसा है, आज जान के ही रहोगे देसी और काबुली चना क्या होता है। देसी चना ब्राउन होता है, सिसर एराइटिनम, 2n बराबर 14 और 16 दोनों होते हैं। सीड आर स्मॉल साइज, सीड छोटा होता है, देसी चीज़ छोटी होती है, जो चने का दाना होता है वो छोटा होगा। मोस्टली वाइडली कल्टीवेशन। टेस्ट वेट 140 से 200 ग्राम। और जो काबुली चना क्या होता है, सिसर काबुलियम, साइंटिफिक नेम याद कर लेना। 2n बराबर 16 होता है इसका। इट हैज़ बोल्ड एट्रैक्टिव वाइट सीड, इसका वाइट सीड, जैसे आप वो लोग वो नहीं जानते हो कि जिसे आप छोला कहते हो, वो छोला काबुली चना ही होता है। पुअर ईल्डर ऑफ कंपेयर टू देसी ग्राम, बट देसी ग्राम से पुअर ईल्डर काबुली चना होता है। नेक्स्ट क्या है, फैमिली ऑफ फेबेसी या पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी भी ध्यान लीजिए, पेपिलियोनेसी इज द फैमिली ऑफ, मतलब इज नोन एज फेबेसी, इसको फेबेसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड 90 to 96% एंड ऑक्जेलिक एसिड 4 से 10%। टैप रूट सिस्टम इसमें पाई जाती है। सी ट्री प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट तो सभी ही होंगे। अवरोधी किस्म, ये दोनों वेराइटीज इंपॉर्टेंट हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जो विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी चने की है वो अवरोधी है, और स्कॉच लाइट्स बहुत पूछी जाने वाली वैरायटी है वो गौरव। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन कंटेंट 21% प्रोटीन। ड्राई लैंड एरिया फॉर बेस्ट वैरायटी C235। नेक्स्ट क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम सबसे पहले बताइए वैज्ञानिक नाम किसका है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम वैज्ञानिक नाम आलू का है। सोलेनम ट्यूबरोसम नॉन एज किंग ऑफ वेजिटेबल, ना भाई किंग होता है वेजिटेबल का, राजा होता है आलू। रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ए एग्जाम्पल फेरिना, विटामिन B1। ओरिजिन प्लेस ऑफ पेरू, उत्पत्ति स्थान इसका पेरू है। नेक्स्ट TPS ट्रू पोटैटो सीड रामानुजन ने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा कर रखिए। सीड प्लॉट टेक्निक गिवन बाई, सबसे पहले सीड प्लॉट टेक्निक आलू में ही यूज की जाती है, और इस सीड प्लॉट टेक्निक को किसने दिया था, पुष्कर नाथ ने दिया था। इस सीड प्लॉट टेक्निक, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टिक लगाकर रख लीजिए। एरिया और प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है। बेस्ट ट्यूबर ग्रोथ 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस पर बेस्ट ग्रोथ ऑफ ट्यूबर, यानी आलू अच्छे आकार देते हैं, बेस्ट ग्रोथ मानी जाती है। 2n4x बराबर टेट्राप्लॉइड, 4x का मतलब टेट्राप्लॉइड होता है, 2n का बराबर डिप्लॉइड होता है 48। सोलेनेसी कुल का पौधा है। मेजर प्रोटीन पेटेनिन पाई जाती है 1.87 ग्राम, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर आ गया। एनर्जी 87 ग्राम मिलती है पर 100 ग्राम आलू से, आपको पेटेनिन 1.87 ग्राम मिलेगी, एनर्जी आपको 87 ग्राम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, प्रोजेनेटर। प्रोजेनेटर तो इम्पॉर्टेंट ही है हर क्रॉप्स के। प्रोजेनेटर सोलेनम स्टेनोमम। एरोपोनिक्स इस टेक्निक यूज फॉर पोटैटो, एक एरोपोनिक्स टेक्निक जो होती है वायु में, वायवीय टेक्निक, ये पोटैटो में यूज की जाती है। ब्रेसिका ऑयल सीड क्रॉप्स। रेप, इसमें दो स्पीसीज आती हैं, एक तो रेपसीड और एक मस्टर्ड। तो रेपसीड ब्राउन सरसों या येलो सरसों होती है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस कहते हैं। और ये जो मस्टर्ड होती है इंडियन सरसों कहते हैं इसको, ये ब्रेसिका जंसिया। अगर इंडियन सरसों का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम पूछेगा तो आप ये ब्रेसिका जंसिया लगाएंगे। नेक्स्ट कुछ क्या, प्रोडक्शन में इनका सेकंड स्थान है, फर्स्ट सीरियल का है। इंडिया में प्रोडक्शन में फर्स्ट सीरियल्स है और सेकंड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। 30% शेयरिंग ऑफ मस्टर्ड क्रॉप्स, सरसों की जो क्रॉप्स होती है मस्टर्ड क्रॉप्स होती है वो 30% शेयर की जाती है इंडिया से। नेक्स्ट है ओरिजिन प्लेस ऑफ रेपसीड, हिमालय रीजन। रेपसीड जो होती है हिमालय रीजन में, सरसों इंडियन मस्टर्ड ऑफ ब्रेसिका जंसिया इन इंडिया। बेसिकली फ्रूट्स सिल्क जो होता है वो सिल्कुआ होता है। नेक्स्ट पंजेंसी इन मस्टर्ड इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट। पंजेंसी इज मस्टर्ड ड्यू टू, जो पंजेंसी जो होती है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलियंथस एनस। सबसे पहले हेलियंथस एनस है, ये जो सनफ्लावर है सूरजमुखी, इज अ फैमिली ऑफ कंपोजिडिया एसिड्रेसी। ओरिजिन प्लेस है आपका मैक्सिको। जो सूरजमुखी का इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम होता है उसे कैपिटुलम कहते हैं। इसका प्रोजेनेटर होता है हेलियंथस एग्रेस्टिस, और एक और प्रोजेनेटर है वाइल्ड स्पीसीज या प्रोजेनेटर वही कहेंगे आप, एंगेस्टिफोलियस। फ्रूट होता है एसिन, एसिन होता है। जो हेलियोट्रोपिज्म इज द वर्ड यूज बाय सनफ्लावर। हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है, सूरजमुखी में आप एक देखे होंगे, जब आप मॉर्निंग में आपको सूर्य की तरह दिखाएगा देगा, फिर मॉर्निंग ढलते ढलते जिधर सूर्य जाएगा उधर की तरफ घूमता रहेगा, ये हेलियोट्रोपिज्म टेक्निक होती है इसकी। हेलियोट्रोपी डांस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, PUFA लिनोलिक एसिड 68% इन ऑयल स्टेबल फॉल हर्ट। लिनोलिक एसिड 68% पाया जाता है। पॉलिनेटेड मीडिएट बाई हनी बी। अगर आपकी क्रॉप्स में क्वेश्चन आए कि किस मतलब क्रॉप्स का पॉलिनेशन हनी बी से होता है, तो बेसिकली आप मेजर में लगाएंगे आप सनफ्लावर, क्योंकि सनफ्लावर मेजर कर मायने रखता है। अब आपके नेक्स्ट क्रॉप आ गई टोमेटो। टोमेटो में क्या है, टोमेटो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और सोलेनम लाइकोपर्सिकम दोनों साइंटिफिक नेम है। एक साइंटिफिक नेम मिलर द्वारा दिया गया था लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम वो लीनियस द्वारा दिया गया था। फैमिली सोलेनेसी 2 and 2x बराबर 14 है। नेक्स्ट है, फलों को गलने फटने से बचाने के लिए फ्लोर और शोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफ्रीज जीन AFA3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मैराथन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे। आप इस मैराथन से कम 25 से 30 क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिच सोर्स ऑफ ब्लू टमेटो एंथोसाइन। जो नीला टोमेटो एंथोसाइन के कारण होता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो। आंध्र प्रदेश अधिक प्रोडक्शन करता है टोमेटो का। कुछ रिसर्च स्टेशन जो थे आपके इन क्रॉप से संबंधित वो मैंने दिए हैं, तो इतने कुछ रिसर्च स्टेशन हैं वो आप लोग रट सकते हैं और परीक्षा के लिए। तो पहला क्या है, ICP इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो आपका है पेरू में। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में है। फिर IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दाल अनुसंधान कानपुर में है। एक CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला आंध्र प्रदेश में है। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। जो शुगर केन ब्रीडिंग है ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर व्हीट एंड बार्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। DRMR डायरेक्टोरेट रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान है। और CISR ये क्या है, व्हाट इज CISR बताता हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर शुगर रिसर्च ओनली। आपको क्या पूछा जा रहा है, शुगर रिसर्च। आप आंख बबूला मत होइए तुरंत, शुगर रिसर्च पूछ रहा है, केवल शक्कर अनुसंधान कहाँ है सबसे पहले आप बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए शुगर रिसर्च कहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी का जो है वो आप कहाँ है, जहाँ पर आपका IIPR दाल अनुसंधान है वही है शुगर रिसर्च जो आपका है वो भी कानपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ये आपकी मैराथन थी। आप लोग एक बार फिर से क्रॉप एक बार देख लीजिए। जो आपके 6th सेमेस्टर में क्रॉप्स थी वो आपकी थी व्हीट और ये चिकपी चना, दूसरी सरसों, सनफ्लावर, शुगर केन, पोटैटो, टमाटो। दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को और बता दे रहा हूँ जो इन क्रॉप्स में मिस मैराथन में मैंने सभी क्वेश्चंस तो नहीं बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, मोर देन 100 क्वेश्चन। तो आप लोगों में सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। इन हर क्रॉप्स के आप साइंटिफिक नेम एंड इसके क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन प्लेस, ये आपको ज़रूर रटना है।
ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में हर चीज़ नहीं डिटेल में ले पाई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, अगर अच्छा लगे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो कहने वाली बात नहीं है, कर सकते हैं।